पूरे इस्तांबुल की सोसाइटी ने हमें हॉट टॉपिक बना के रखा हुआ है। देखो देखो, यहाँ लिखा है डॉक्टर आमिर दमीर। अगर बाबा ने देखा तो समझ जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। परवीन साहबा के साथ काम करने का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? एफसून देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई हल निकाल लूंगा, समझती क्यों नहीं? रिलैक्स रहो। आमिर बहुत देर हो चुकी है, अब क्या हल निकालोगे? तुम क्या करोगे? हाँ एफसून, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे इलाके में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। तो तुम्हें अब समझ आ रही है? हाँ जाहिर है, तुम्हें क्या होगा, नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, तुम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने अपना पूरा करियर कुछ उसूलों पर कायम किया हुआ है, समझ आई? आज तक मेरी किसी औरत के साथ कोई तस्वीर नहीं छपी। हैरत है, तुम्हें पकड़ा नहीं किसी ने? मोहतात रहता हूँ। मैंने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई औरत आई तो मेरे काम पे असरअंदाज होगी और मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। अब कल से पेशेंट्स की कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी। देखो, तुम्हारी फिक्र तो काम की है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ का सवाल है यहाँ। एफसून, मेरी जिंदगी मेरा काम है और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात समझता हूँ। कह रहा हूँ ना कि कोई हल निकालूंगा, रिलैक्स रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आमिर, शायद मेरे बाबा कभी ना देख पाए। हाँ, वक्त गुजर जाए, सब भूल जाए, क्या कहते हो? पॉसिबल है ना? उम्मीद कर सकते हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम इतना बोल जो रहे हो, तकलीफ तो होगी ना फिर, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। तुम सुकून से बैठने ही नहीं देती, क्या करूँ मैं? हर वक्त कुछ पूछती हो, कहानियां सुनाती हो। तो फिर काम से खुश हो तुम? जी, लेकिन ये कैफे बंद हो रहा है, मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जान, मैं और तुम्हारी अम्मी दोनों नहीं चाहते कि तुम यहाँ काम करो। क्यों? आप तो खुश थे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ हुआ था, बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया, बतूल मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ मेरी राय लेने नहीं आए, बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए आए हैं। जान, देखें, मैंने गाड़ी के लिए अदीब भाई से पैसे लिए थे, अब मुझे उनके लिए काम करना होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। और मैं खुद भी काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, और मैं खाना पकाना भी सीख गया हूँ यहाँ पर। मैंने कह दिया ना कि नहीं होगा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अब जाकर अदीब को बताओ कि तुम जा रहे हो यहाँ से। जो आपका हुक्म सर। वैसे भी मेरे कहने से क्या होता है, मेरी ख्वाहिशात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। जान, देखो, मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पहले तालीम मुकम्मल करो, अपना प्रोफेशन हासिल करो, उसके बाद जान तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले तालीम। ठीक है, मैं अदीब का सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी वापस आ जाएगा। क्या मतलब? आप मुझे मेरे सारे मराहत वापस कर देंगे? वाकई आप खुद ये नहीं कर सकते, अम्मी ने भेजा होगा। जान, ठीक है, मैं बस शुक्रिया कह रहा था। बस एक शर्त है। क्या? तुम्हारी जिंदगी में वाहिद तरजीह एजुकेशन होगी, समझ गए? जो हर सूरत मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, मंजूर है, मगर मैं फ्री टाइम में यहाँ पर आऊंगा और इनकी मदद करूंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है, मुझे इन्हें अलविदा तो कहने दें। ठीक है, जाओ। भाई, आपका एहसान बंद हो। कैसी बातें कर रहे हो? कैसा एहसान? मैं तुम्हारा भाई हूँ जान, फिर आना। जरूर, कस्टमर बनते। ठीक है, आऊंगा। ये अप्रेन रख लो, यादगार के तौर पर। घर में खाना बनाते रहना, तुम में सलाहियत है। ठीक है, ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। क्या हो गया? लग रहा है तुम्हारी प्रमोशन हो गई है यहाँ पर। नहीं, बाबा ने कहा है कि यहाँ पर काम नहीं कर सकता मैं, और यानी मेरा कार्ड, गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। जबरदस्त। हाँ, मगर फिर भी मिलते रहेंगे हम लोग, यानी बाहर चाय या कॉफी पर। ओके? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ रुको, वेट करो। अच्छा, वाह वाह, कसम से मिस्टर आमिर, आप तो बहुत लकी निकले। यहाँ पर कोई फोटोग्राफर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। अच्छा। लाइफ में पहली बार किसी औरत ने मेरे लिए दरवाजा खोला। सिर्फ जुर्म के एहसास की वजह से। क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? उफ आमिर, तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ।
बहुत याद कर रहा था अपना घर। अजीब बात है, लेकिन मुझे भी याद आया। हाँ, अंतिम से आकर मेरे घर की याद आ रही है तो जरूर बड़ी तब्दीली आई है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? एफसून, आमिर वो हादसा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एफसून, देखो कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं, समझ आई? अगर तुम्हें ब्रेन हैमेज हो जाता, अगर वो शीशा तुम्हारे दिल को चीर देता, तुम अपना हाथ इस्तेमाल न कर तुम्हें पाते भी तो फिर? कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एफसून, रिलैक्स रहो, ओके? हम दोनों जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने घर में हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो खुद को इल्जाम देना बंद करो, समझ आई? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हम माफिया के चक्कर में पड़ गए, सड़कों पे मारे मारे फिरे। आमिर, मैं वाकई माफी चाहती हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। हाँ बिल्कुल, तुमने लाइफ में मुझे वो कुछ दिखा दिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत सादा और बेरंग थी। सादगी अच्छी चीज है, वाकई अच्छी चीज है। छोड़ो, मेरे बारे में मत सोचो। आ जाओ, आ जाओ, मेरा सहारा ले लो। आ जाओ, आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। अरे मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। आमिर, आ जाओ। तुम फिलहाल रेस्ट करो, यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। फिक्र मत करो। आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बैठो, आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से, ऐसे। तुम आराम से बैठे हो ना? हाँ, ध्यान से, ऐसे, ऐसे पाँव रखो, ऐसे। हाँ, मैं ठीक हूँ एफसून, ठीक हूँ, परेशान मत नहीं हो। आमिर, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम्हें अपना हाथ ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। तुम्हें भूख लग रही है क्या? मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगी। कबाब, सूप, क्या खाना चाहते हो बताओ? एफसून, अब तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। देखो मेरा हाथ तो ठीक है, मैं खुद भी ऑर्डर दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ बस। एफसून साहिबा, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। उन सितारों को देखना, ट्रक के पीछे बैठकर सेब खाना मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, चलो। अल्लाह हमसे अल्लाह, मिलना, क्यों ज़्यादा चिल्ला हिलना रही हो? मत, जरा ठीक है? ऐसा बोलो। आमिर, आराम से, वो घबरा जाएंगे। बेटा, अरे बच्चों तुम कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, आराम से, हाँ, ठीक रिलैक्स हूँ, हो जाओ। ठीक हूँ। क्यों खुद को परेशान काया, कर मैं रही हो? कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? जब तक मैं अपने बेटे को ठीक गले है, नहीं देख लगा लूं, लो, मैं तुम्हारी रिलैक्स बेटा नहीं हो बिल्कुल सकती। ठीक है। रिलैक्स रहे हम। बेटा, तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करती? घर में आराम से बैठी रहती? नहीं हो सकता। कैसे अरे हुआ कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट, ठीक बताओ है। मुझे। बताने को कुछ नहीं। देखिए एफसून ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों खैरियत से हैं। ठीक है, आप शुक्र रिलैक्स है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बेटा, तुमने तो डरा दिया था, हम तो समझे थे। यानी चलो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। भाई, गेट वेल सून। वो हम खाने का ऑर्डर करने वाले थे, कबाब मंगवाने थे हम लोगों को। क्या आप लोग खाएंगे? मैं ऑर्डर कर दूं आप लोगों के लिए? मैं खाऊंगा, हाँ। ठीक है। आप लोग? बेटा, नहीं बेटा, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अफसून बेटी, मगर इस वक्त हमें भूख नहीं लगी। खाना घर में तैयार हो रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी मंगनी की खबर आज के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी हुई है। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी ये चीजें पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। खैर तुम ठीक हो, बस यही काफी है। वो इन बातों में रखा क्या है? तुम दोनों आ गए, हमारे लिए बस यही काफी है। आमिर, तुम सब घर वाले यहाँ आराम से बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। एफसून, तुम भी रुक जाती, साथ खा लेते। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं। एफसून, तुम अभी तक फैक्ट्री नहीं आई बेटा, कल जरूर आना। जी बहुत खुशी होगी काया साहब, मैं कल जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू जान। खुदा हाफिज। काया, तुम जरा देख लो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो क्या जाए। देखूं मैं? अपने बेटे को। अरे सबा, मैं क्या देखूंगा आमिर को?
ये तो खुद एक डॉक्टर है और अफसून भी डॉक्टर है। यहाँ तो जिसको भी छू लो वो डॉक्टर निकलता है, फिर तो फिर भी मैं क्या अगर एक देखूं? नजर देख लेते तो क्या होता? देख लिया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है हमारा बेटा। यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इससे बुरी नजर से बचाए।